अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत गला, और इस गले में जो भी मसाइल आपके होते हैं इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर बताऊंगी। इसमें से कोई झोल खिंचाव कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरे पास है ब्रांडेड शर्ट के साथ। आपको पता है कि ये छोटा सा कपड़ा दिया गया होता है डिज़ाइनिंग के लिए, तो प्रिंटेड कपड़े की हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इसमें से हम पट्टियाँ कटिंग करके इसी से हम चाइनीज़ कॉलर बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे ये देखें। आपने लंबाई लेनी है 37 इंच। आपकी पट्टी की लंबाई होनी चाहिए 37 इंच। इसका हम हाफ़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखें 18.5 इंच आया है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो लेंथ में छोटा है। हम इसको डबल करेंगे जोड़ लगाकर। तो ये देखिए हाफ़ में हमारा कपड़ा पूरा है, बस हमें एक ही जोड़ लगाना पड़ेगा। अभी हमने जो पट्टी कटिंग की है ये देखिए 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। आपने जितनी पतली पट्टी कटिंग करेंगे इतना ही खूबसूरत गला लगता है। चौड़ी पट्टी जो होती है वो बुरी लगती है। अच्छा, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने तैयार कटिंग की है 37 इंच। देखिए 37 इंच पट्टी की लंबाई है। यहाँ से हम पट्टी को ऐसे पेस्ट करेंगे। प्रिंट सिर्फ हम ले लेंगे, इसका प्रिंट सेंटर में लाएंगे इस गले का डिज़ाइन बनाने के। तो यहाँ पे हमने 2 पट्टियों के दरमियान से यहाँ पे कटिंग किया है। इसको ऐसे हम पट्टियों को कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें ये 6 पट्टियाँ हमारे पास हैं। 2 पट्टियाँ हम इसके अपने जो है बाजू पे लगाएंगे डिज़ाइनिंग के तौर पे, और जो 2 पट्टियाँ हम इसका कॉलर बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टियों को अलग कर लिया है। अभी हम इनका जोड़ लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें जोड़ किस तरीके से लगाना है। पहले हम पट्टी को रखेंगे ऐसे, तो ये देखिए हमारी पट्टी का जोड़ है जो उल्टा आएगा, तो इसमें इसका प्रिंट जो है मैच नहीं हो रहा। ऐसे आपने चेक कर लेना है, जहाँ पे इसका प्रिंट मैच हो रहा है वहाँ से आपने जोड़ लगाना है। और जोड़ ऐसे लगाना है बिल्कुल आपका प्रिंट जो है लाइनें जो हैं इसके साथ मैच होनी चाहिए। पता नहीं लगना चाहिए कि आपने यहाँ से जोड़ लगाया है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और कपड़े की हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल हमने थोड़ा कपड़ा रखना है ऐसे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने जोड़ लगा लिए। देखें बिल्कुल इसकी लाइनें जो है मैच हो गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। इसको प्रेस करने के बाद हमने ये जो बुकरम की पट्टी कटिंग की है इस पर पेस्ट करेंगे। इसका जो प्रिंट है हम ऐसे सेंटर में लाएंगे और इसके ऊपर हमने बिल्कुल दरमियान में जो है पेस्ट कर देना है बुकरम। तो अच्छे तरीके से हम इस बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पूरी पट्टी पर ये बुकरम जो है हमने पेस्ट कर लेना है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो अच्छे तरीके से आपने पट्टी को पेस्ट करना है। हमेशा आप इस तरफ कपड़े वाली तरफ आप अच्छी तरीके से प्रेस किया करें, ताकि कपड़े में जो सलवटें होती हैं वो प्रेस के दौरान निकल जाए। तो ये सबसे जो नीट काम होता है वो इसी तरह होता है कि आप कपड़े वाली तरफ से भी प्रेस करें। तो ये मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें ग्लू स्टिक। इससे आपने यहाँ पे लगाना है मार्जिन पे और यहाँ बुकरम पे, यानी कि ऐसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा आपने लगा लेना है। और यहाँ पे इसका जो मार्जिन है अच्छे तरीके के साथ आपने बुकरम के बिल्कुल साथ ऐसे इसको प्रेस कर देना है। आपने कोई गुंजाइश नहीं रखनी, बिल्कुल जो कपड़ा है बुकरम की किनारी पर बिल्कुल खींच के आपने जब सिलाई लगाएं तो बिल्कुल बुकरम पे सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से आपने कपड़े को ऊपर सारा पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने इसका जो मार्जिन है वो पेस्ट कर दिया है ऐसे। अब इसको हम डबल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप समझें अगर तो प्लेन कपड़ा है, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है, तो आप सिंपल ही इसको डबल करके और दूसरा मार्जिन फोल्ड करेंगी। अभी हमारे साथ क्या मसला है जी, ये वाली जो लाइन है डबल में इसमें एक लाइन बनी हुई है, इसको हमने निकालना है। हमने ये सेम प्रिंट जो है अंदर की तरफ भी लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कपड़ा है इसको उल्टा करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और ये वाली जो किनारी है इसके अंदर आ जाएगी और ऐसे ये वाला प्रिंट हमारी दूसरी तरफ आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया है, इसी तरह हमने सिलाई लगा ली है बुकरम के साथ ऐसे, जैसे गले को सिलाई करते हैं ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमने ये देखिए ऐसे इसको खोल के प्रेस करना है। ये देखिए ऐसे सीधी तरफ से। तो अभी हमारा सिर्फ जो है प्रिंट उल्टी तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है, दोनों तरफ हमारा जो प्रिंट आ गया है। हमने सिलाई लगाकर वो वाली जो पट्टी थी सीधी लाइन वो हमने या कटिंग कर दें। अब वो तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन था, हमने अंदर ऐसे ही उसको छोड़ दिया है। अब हम इसको सीधा करके इसको प्रेस करेंगे ऐसे।
तो ये देखिए नीचे वाला कपड़ा है, मैं खींच के इसको इस तरीके से सीधा कर रही हूँ। पहले आपने बिल्कुल खोल के इसको सीधा करना है, फिर ऐसे इसको प्रेस करना है। तो ये देखिए इस तरह पट्टी को आपने सीधा करके प्रेस कर लिया है। फिर ये वाला जो मार्जिन है, ये देखिए नीचे जो कपड़ा है इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर ऐसे आपने प्रेस करना है, सिंपल, कुछ नहीं लगाना। ऐसे आपने प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे हम दोबारा इसको ऐसे खोल देंगे और यहाँ पे लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, क्योंकि हमने जो प्रेस किया था सिंपल, हमने क्रीज बनाई है। अब यहाँ पे ग्लू स्टिक लगाकर और ऐसे इस मार्जिन को हम प्रेस करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें ऐसे हमें लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे ये देखिए सारा आपने मार्जिन जो है यहाँ पे प्रेस कर लेना है। तो अभी हम इसको देखें दोबारा उल्टा तक करेंगे और इस कपड़े को खींच कर ऐसे रखेंगे। जो सिंपल कपड़ा है, नीचे की तरफ सिंपल कपड़ा है, एक तरफ हमने बुकरम लगा के उसको रेडी किया है। तो ये देखें ये मेरे पास फ्रंट और बैक इकट्ठी दोनों हैं। दोनों पे आपने 3 इंच का निशान लगाना है, यानी कि गले का फैलाव जो है वो 3 इंच का है। यहाँ पे लगाएंगे कट, फ्रंट बैक दोनों हैं, देख लें। अब यहाँ पे हम फ्रंट को उठा लेंगे और ये मेरे पास है बैक, ये बैक है मेरे पास। अब बैक पे हमने ये देखो ये 3 इंच का निशान लगाया है, दोनों को लगाया है निशान हमने। अब यहाँ से हम गहराई लेंगे आधा इंच। अब इससे इस तरह सीधा निशान लगाएंगे जो आपने गले का फैलाव रखा है 3 इंच का। तो आधा इंच का हमने जो निशान लगाया है इसको इस तरीके से सीधा कटिंग करेंगे 3 इंच वाले निशान तक, और इस तरीके से आपने सीधा कटिंग करके इस तरीके से देखिए बॉक्स की तरह आपने ये पीस निकाल देना। ये बैक की मैंने पहले कटिंग कर ली है। अभी हम ये फ्रंट पल्ला लेंगे शर्ट का। ये देखिए यही 3 इंच वाला निशान है जो हमने कट लगाया था। अब यहाँ पे हम गले की गहराई रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 7.5 इंच। इस गले की लंबाई आपने रखनी है 7.5 या 8 इंच, क्योंकि अगर कम रखेंगी तो इससे सर नहीं गुजरेगा। अब यहाँ से हम इसकी स्लिट का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। अब हमने जो गले की लंबाई का निशान लगाया है 7.5 इंच पे, यहाँ पे रखेंगे आधा इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। अब इस आधा इंच वाला जो निशान है ये गले का जो फैलाव है इसके साथ ऐसे रखना है और ऐसे आपने वी शेप में ऐसे एक निशान लगाना है। ऐसे। अब हमने इसी निशान से फिर लेना है नीचे 4 इंच। अब यहाँ से हमने 4 इंच वाले निशान से मिलाना है ऐसे। आप ये वाला तरीका देखें, आपके गले में कोई यहाँ पे सलवट नहीं आएगी, सिलाई के दौरान कोई झोल नहीं आएगा। बस वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ये देखें आपने जिस तरीके से निशान लगाए हैं इसी तरह आपने ऐसे कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। ये देखें मैं आपको पैमाइश करके बताती हूँ कि इस गले की लंबाई कितनी है। ये है हमारी स्लिट का निशान जो हमने लंबी पट्टी लगानी है 9.5 इंच का, और यहाँ पे हमने जो गला कटिंग किया है ये टोटल है 11 इंच का, क्योंकि हमने 7.5 इंच का गला रखा है। उसके बाद 4 इंच हमने ये जो वी छोटा सा बनाया है इसका निशान लगाया है। ये आपको सिलाई के बाद इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा इस वी शेप की ये देखिए कटिंग बताती हूँ। इस तरीके से कुछ इसकी कटिंग होगी। अब आपने क्या करना है, शर्ट के फ्रंट और बैक का यहाँ पे इस तरह मिलाते हुए तीरे की सिलाई लगानी है। आपके सामने मैंने बैक को पहले कटिंग किया, तो ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई जो है कटिंग के बिल्कुल साथ इसके बाहर निकाल दी है मैंने सिलाई। यहाँ पे देखें आधा इंच का जो मैंने कटिंग किया है ये देखें मार्जिन में आ गया। ये देखें ऐसे आपने कटिंग करनी है। मैं जो आपको तरीका बताऊंगी ना तो इसके तीरे में आपको खिंचाव होगा और ना ही आपकी वी प्लेकेट में कोई खिंचाव होगा। तो यहाँ पे पहले आपने टिप यहाँ पे ये देखनी है। आपने क्या करना है, ये जो मार्जिन है इसको आपने इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये लाजमी करना है ऐसे। अब यहाँ से आपने 1 इंच की दूरी पर एक कट लगा देना है। ये देखिए ऐसे। फिर आपने इस तरफ से भी ऐसे मार्जिन की कटिंग किया और एक कट लगा दिया आपने इस तरीके से।
आप बिल्कुल सीधा लगा दें कट या ऐसे लगा दें, कट लाजमी लगाना है 1 इंच के फासले पे। ये देखें ये जो आपने काम किया इससे आपका तीरा बिल्कुल इसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, इस पट्टी लगाने में बहुत आसानी होगी। आपने ये देखें शर्ट इस तरीके से ली और ये वाली जो पट्टी हमने तैयार की है ये देखें ऐसे आपने पहले पट्टी के कॉर्नर को ऐसे बाहर की तरफ से ऐसे कटिंग करना है और फिर पट्टी को खोल के ये देखें ऐसे रखना है। और बिल्कुल आपने मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना, तकरीबन आधा इंच लेना है, इससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से वी से शुरू करना है। ये इतना आसान तरीका है, ना इसमें कोई आपने अलग से कपड़ा लगा के इसको पट्टी को बंद करना है, ना बार बार सिलाई लगानी है। इसी सिलाई के साथ पूरा ही गला देके स्टिच होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने मार्जिन का ख्याल करना है, जिस शेप में कटिंग हुआ है इसी शेप में रख के सिलाई लगानी है और बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ से भी ऐसे आपने आधा इंच का मार्जिन लेना है। ये देख लें यहाँ पे आपका कोई देखे झोल नहीं आया, कोई सलवट नहीं है इस पर, ये देख लें ऐसे। तो यहाँ पर तीरे का मार्जिन जो है वो आपने बैक साइड की तरफ रखना है। तो यहाँ से भी ये देखें अब बैक साइड आ गई है गले की, आधा इंच का मार्जिन लिया है। अब दूसरी तरफ आ गई है तीरे की, इसका भी मार्जिन आपने बैक साइड रखना है। और सिलाई से भी अक्सर ये होता है कि सिलाई जो है वो पीछे पीछे खींचती है, आपने मार्जिन कम नहीं करना, आधा इंच का ही मार्जिन जहाँ पे रखना है। ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे छोटा सा टांका लगा लें, मतलब थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के फिर इसको सेट कर लें। ऐसे थोड़ी सी सिलाई लगा के फिर कपड़े को सेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है। तो यहाँ पे देखें ऐसे आपने ये बिल्कुल खुद ब खुद इसकी जो सलवट है वो निकल गई है। तो अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे पूरी, ऐसे लंबी सिलाई थोड़ी लगा लेंगे। तो इसी तरह अपने मार्जिन को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अच्छा, आपने यहाँ पे फिर वी को समझना है कि कैसे आपने पट्टी को सेट करना है। ये जो वी है यहाँ पे आपने इसके सामने से पट्टी को लेना है और नीचे वाला जो कपड़ा है इसका ऐसे कट लगाते हुए हाफ कपड़ा कटिंग करना है, यानी कि पट्टी के साथ आपने मार्जिन भी छोड़ना है बुकरम के साथ। फिर ये वाला जो कपड़ा होगा इसके नीचे आप ऐसे करेंगे और इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे ऐसे। अब जहाँ तक आपका वी है ये देखें वी कटिंग हुआ है, इसके सामने आपने इसी शेप में सिलाई लगानी है, वी की शेप में। इसके सामने आपने सुई को अंदर पट्टी के खड़ा करना है और पट्टी अपनी क्रीज के ऊपर बिल्कुल ऐसे सीधी कर लेनी है यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है ऐसे, और इसका पट्टी को सेट करते हुए यहाँ पे मैंने पट्टी को सीधा कटिंग कर दिया है। थोड़ा सा टेढ़ा था यहाँ पे इसका मार्जिन, और फिर इसका आधा इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए इस पट्टी को इस निशान के ऊपर जो मैंने स्लिट का निशान लगाया है 9.5 इंच का, ये देखें यही वाला निशान है, इसके ऊपर आपने इसको सेट कर देना है। आप पट्टी को कम भी कर सकते हैं, इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो मैंने कटिंग की है अब आपको समझ आई होगी। ये देखें आधा इंच का इसका मार्जिन है इस पट्टी के साथ। यहाँ पे इसको ऐसे खींच के मैंने फोल्ड किया और इसकी सिलाई लगा दी है, ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे देख लें इस पट्टी को ऐसे आपने नीचे वाले कपड़े को सेट करना है। तो यहाँ पर जो मैंने शर्ट पे निशान लगाया था वो नज़र आ रहा है हल्का सा, जो मैंने गले का 7.5 इंच का निशान लगाया है, इसके सामने मैंने पट्टी पे भी निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे बेशक आप 8 इंच पे गला बंद करें या आपने 7.5 इंच पे करना है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप उतना ही गले को ओपन रख सकती हैं। तो अब मैं निशान के ऊपर यहाँ पे इसको पट्टी को रखते हुए ऐसे इसकी सिलाई लगा दूँगी। अब धागे को करूँगी कट, आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी मैंने शर्ट को प्रेस नहीं किया, मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। देख लें यहाँ पे कोई देख लें सलवट नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। यहाँ पे देख लें कोई सलवट नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। सबसे इसका जो है काम मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें मैंने इसको प्रेस किया है, देखें इसके बाद मैंने इसको प्रेस किया है, आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। देखें ये चेस्ट का कपड़ा है, यहाँ से अगर खिंचाव होता है तो चेस्ट वाला कपड़ा जो है, फ्रंट कपड़ा जो है बैक से कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फिटिंग में, चेस्ट में हमारे जो फ्रंट और बैक पैनल हैं बिल्कुल बराबर हैं। आप यहाँ पे यानी कि इसका जो प्लेकेट सा बना हुआ है इस पर भी ये देख लें कोई झोल नहीं है, देखें कोई सलवट नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। अभी मैं आपको साथ वाला इसका कपड़ा भी दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से बिल्कुल कपड़ा, दोनों कपड़े बराबर हैं, इस साइड से भी दोनों कपड़े बराबर हैं।
ये देख लें। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे, इस तरीके से सिलाई करेंगे तो कोई झोल, कोई इसमें सलवट नहीं आएगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा। अच्छा, अगर पहली बार ये गला बना रही हैं अपना या किसी का, अगर इसका तीरा 13 इंच पे है तो आपने कोई भी बंद गला बनाना है तो तीरे को थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि हमने जो गला डीप करना होता है वो गले का फैलाव होता है, इसका कोई फैलाव नहीं होता। तीरा आपने 1 इंच बड़ा रखना है।